हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन इन द टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। आज हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखेंगे। इस वक्त वो आपको लेकर क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, करंट अपडेट क्या है उनकी फीलिंग्स की, एनर्जी किस तरह से बदली है या ज़्यादा कोई बदलाव नहीं आया है। अगर आप रेगुलरली मेरी रीडिंग्स फॉलो करते हो, मुझसे रोज़ कनेक्टेड हो, तो डेफिनेटली अगर कोई चेंज आया तो मैं आपको बताऊंगी। एंड साथ ही साथ हम थर्ड पार्टी के लिए, अगर थर्ड पार्टी है आपके केस में और आप जानते भी हो, तो भी हम ये भी देखेंगे कि थर्ड पार्टी को लेकर क्या चल रहा है, क्या सीन है उन दोनों के बीच में या क्या फीलिंग्स है। ये आपके लिए क्या फील करते हैं और अगर थर्ड पार्टी है तो उनके लिए क्या फील करते हैं। तो एक 2 in 1 रीडिंग है ये। अगर आपको पता है कि उनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है तो आप सिर्फ करंट फीलिंग्स देखिए, थर्ड पार्टी का देखने की आपको ज़रूरत नहीं है, स्किप कर दीजिए उसको। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग नाउ। ओके, आप दोनों के बीच में क्या सिचुएशन है, लेकिन ध्यान रखिएगा जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होती है, हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट करेगी ज़रूरी नहीं है। सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। मैं अगर कुछ कार्ड यहाँ पे निकाल रही हूँ, वो आपके और आपके पर्सन के बीच की फीलिंग्स है, मतलब आपके पर्सन के आपको लेकर, और अगर कुछ कार्ड्स इस साइड में निकाल रहे हैं तो वो थर्ड पार्टी के लिए फीलिंग्स है। ओके, अगर थर्ड पार्टी की है तो ही वो सुनिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए, ठीक है। आपको पता होगा थर्ड पार्टी है या नहीं, आपको लेकर क्या फीलिंग्स है आपके पर्सन की। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें जो भी सिचुएशन है इस वक्त आप दोनों के बीच में, हाउ डू दे फील अबाउट इट। ओके, तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आया है फ्लर्ट, चिल्ड्रन, forgiving and learning, worth waiting for, heart to heart conversations। आपको लेकर क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर की। सॉरी, थर्ड पार्टी को लेकर क्या फीलिंग्स है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। इन केस अगर आपके रिलेशनशिप में आपके पर्सन की लाइफ में कोई और है, रोमांटिक की बात कर रहे हैं हम, ओके, तो उनको लेकर क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर की। अट्रैक्शन, रिकंसिलेशन, कॉलिंग इन योर सोलमेट। ओके ओके, तो मैं यहाँ पे क्लैरिफायर्स भी ले लेती हूँ ताकि मैं रीडिंग करते करते कोई क्लैरिफिकेशन भी करूँ अगर ज़रूरत है तो। सबसे पहले तो मुझे लगता है जिनके भी केस में थर्ड पार्टी नहीं है, ओके, उनकी बात की जाए तो मुझे लगता है कि हो सकता है किसी किसी के लिए, कुछ ही परसेंटेज लोग होंगे यहाँ पे जो आप रीडिंग देख रहे हो, आपके पार्टनर में भी मैरिड है या फिर किसी में भी उनकी शादी हो गई है और उनको बच्चा हुआ है उनके थर्ड पार्टी से, जो भी उनकी मैरिज जहाँ पे हुई है। ओके, कुछ लोगों के लिए है ये, नॉट फॉर एवरीवन, ठीक है। मे बी आप दोनों की जो लव लाइफ है उनके मैरिज के वजह से या उनके बच्चे के वजह से अफेक्ट हो रही है। फॉर अदर्स ऑफ यू मुझे लगता है कि आपको ना कहीं ऐसा लगता है कि दिस पर्सन, मतलब जो जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, आपको उनके इंटेंशंस जेन्युइन नहीं लगते। आपको लगता है ये पर्सन मुझसे सच में प्यार नहीं करते। यू फील एज इफ़ ये पर्सन मेरे साथ टाइम पास करते हैं या फिर सिर्फ अट्रैक्शन है, प्यार नहीं करते हैं। कुछ ऐसा गलत फहमी भी हो सकती है या सच में आपको ऐसा लगता है, यू आर वेरी श्योर कि आपके पर्सन सच में आपसे प्यार नहीं करते। ओके, बट दैट्स नॉट द केस, क्योंकि भले ही आपके पर्सन उस तरह के एनर्जी में आते हैं मैनी और टाइम्स, तो वो गलत फहमी होना सही बात है, मतलब नेचुरल है। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन आपसे फ्लर्ट करते हैं या अट्रैक्शन है, सिर्फ प्यार नहीं करते, तो उसके पीछे आपकी कोई वजह है जिसके वजह से आपको लगता है। किसी किसी के लिए तो मुझे लगता है ये पर्सन का जो बिहेवियर है, जो एक्शंस होते हैं ना, वो उस तरह के होते हैं जिसके वजह से आपको ये चीज़ फील होती है।
बट सच बताओ तो बीइंग अ रीडर, मुझे जो यहाँ पे दिख रहा है, ये पर्सन सिर्फ अट्रैक्शन फील नहीं करते आपके लिए, दे लव यू, ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है कि इस वक्त आप एक लाइफ में एक ऐसे फेज में हो, ऐसे स्टेज पे हो जहाँ पे यू फीलिंग यू आर अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ पीपल टूवर्ड्स यू। बहुत से लोग आपके लिए अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, बहुत से लोग आपसे फ्लर्ट कर रहे हैं, बहुत से लोग आपको अटेंशन दे रहे हैं, ओके। एंड आई थिंक आपके पर्सन को अगर ये चीज़ दिख रही है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो दे डोंट लाइक इट। या तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपसे बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, या आपके लिए बहुत सारे लोग अट्रैक्शन फील करते हैं, और उन्हें वो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, ओके। व्हाट इज दिस फ्लर्ट अबाउट? डिवाइन प्लीज गाइड करें, क्यों है ये फ्लर्ट वाली एनर्जी यहाँ पे? 10 ऑफ कप्स देख रहे हो आप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। इस पर्सन को चाहिए कि ये आपके साथ फैमिली बनाए। इनकी फीलिंग्स यहाँ तक पहुँच चुकी है जहाँ पे ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, या आपके साथ हैप्पी रहना चाहते हैं। इनको एक प्यार में जो एक अल्टीमेट प्यार वाला जो एक इमोशन होता है वो आपके साथ ही फील होता है। दिस पर्सन लव्स यू, ओके। किसी किसी के लिए मैंने बोला भी, आप किसी शादीशुदा पर्सन से डील कर रहे हो, तो हो सकता है कि उनकी जो शादीशुदा लाइफ है वो आपके रिश्ते को अफेक्ट कर रही है, ओके। आज की रीडिंग थोड़ी कंफ्यूजिंग इसलिए लग रही है मुझे क्योंकि यहाँ पे 2-3 ग्रुप्स ऑफ पीपल है। यहाँ पे अलग अलग तरीके के 2-2, 3-4 अलग अलग टाइप के ग्रुप ऑफ पीपल की रीडिंग कर रही हूँ मैं। इसलिए अगर मैं कुछ बात समझाना चाह रही हूँ तो मे बी आपको समझ में ना आए, ओके, लेट्स ट्राई इट। तो मुझे क्या लग रहा है पता है, यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, जिनके पार्टनर का पहले से ही बच्चा है, और वो फैमिली और वो बच्चा अफेक्ट कर रहा है आपके लव रिलेशनशिप को, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको या तो उन पे ट्रस्ट नहीं, आपको लगता है वो पर्सन फ्लर्टी है, और या तो उन्हें लगता है आप फ्लर्ट करते हो किसी और से, या कोई आपके साथ फ्लर्ट करता है। तो ये दूसरा सिचुएशन है। एंड बाकी जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है वो ये है कि आपको ऐसा लगता है कि मुझे इस पर्सन से शादी करनी है या मुझे इसके साथ फैमिली बनाना है, बट दे आर नॉट दैट सीरियस अबाउट मी। वो मेरे बारे में इतना सीरियस नहीं है, ओके। ऑल्सो मुझे लगता है यहाँ पे आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दें जो भी उन्होंने आपके साथ किया है। दे वॉन्ट यू टू फॉरगिव देम। और मुझे लगता है इस पर्सन ने भी कई सारी चीज़ें जो एक्सपीरियंस आपको दिए हैं या जो भी आपके साथ किया है, यस, मैंने बोला ना, इनके ऊपर जो लोग किसी शादीशुदा पर्सन से डील कर रहे हैं, इनकी अपनी फैमिली है, इन बच्चा है, और ये दे हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन देम, ठीक है। तो ये पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में बिजी है, ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। स्पेशली जो लोग किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जिनका बच्चा है किसी और से, ओके। और अगर आप शादीशुदा हो, मतलब आपकी ही इनसे शादी हुई है, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए अगर ये रीडिंग देख रहे हो और आपके ऑलरेडी बच्चे हैं इस पर्सन से, तो मुझे लगता है ये पर्सन आपकी और आपके बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर नहीं ले रहे थे तो लेंगे, ओके। आपकी फैमिली अगर टूट गई थी तो वो एक होगी फिर से इन कमिंग 3 मंथ्स, ओके। ये पर्सन आपके साथ काम करेंगे इस रिश्ते पे, ओके। मूविंग फॉरवर्ड, मुझे लगता है यहाँ पे आप ना इस पर्सन को हो सकता है इस पर्सन ने कुछ ऐसा किया है आपके साथ, कुछ ऐसा हर्ट किया है आपको, चीट किया है, झूठ बोला है, या कुछ ऐसी चीज़ें करी है जिसके वजह से आपके मन में इस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। बट अभी ये पर्सन चाहते हैं आपकी माफ़ी, और मुझे लगता है कि आप काफ़ी हील हो चुके हो। देखिए, कई बार ना हम किसी के ऊपर गुस्सा होते धीरे धीरे विद टाइम वो गुस्सा कम होते जाता है, और फिर हम स्पेशली हम जब एक स्पिरिचुअल जर्नी पे होते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि फॉरगिविंग इज़ द अल्टीमेट हैप्पीनेस। अगर हम फॉरगिव कर देंगे, भले ही मैं उसको चांस ना दूँ, लेकिन मैं उसको अगर माफ़ कर दूँ तो बहुत सी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। सो आपने, मुझे लगता है, इस पर्सन को माफ़ कर दिया है, ओके। एंड यही ये पर्सन चाहते हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फिर भी आपने कुछ एक्सपीरियंस गेन किए हैं इस पर्सन की तरफ से। मतलब भले ही आपको दुख मिला, लेकिन आपको कुछ सीख भी मिली है इस रिश्ते से, जो कि आगे जाके आप उस सीख को अच्छे से याद रखोगे, इस्तेमाल करोगे वक्त आने पे, ओके। यस, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है
आपकी माफ़ी पाने में, और एक मौका चाहिए इन्हें, ठीक है। दे आर स्टिल वेरी पैशनेट अबाउट यू, उनका ध्यान पूरा आप पे है, भले ही वो ज़्यादा शो नहीं कर रहा है आपको, बट उनका 100% क्या 200% आप पे ही ध्यान है, 200% आप पे ध्यान है। दे आर वेरी इंटरेस्टेड, दे आर वेरी पैशनेट, दे आर वेरी क्यूरियस, एंड वो आपको छोड़ेंगे नहीं, वो आपका दिल जीत कर रहेंगे, वो आपका ट्रस्ट जीत कर रहेंगे। मुझे ये भी लगता है फॉर अ लॉट ऑफ यू कि अगर आपने डिवाइन से इस रीडिंग के दौरान पूछा है कि क्या मैं इस पर्सन के लिए रुकूं, तो यहाँ पे आपको जवाब मिल गया है, यस, ये रिश्ता रुकना वर्थ इट होगा इस पर्सन के लिए भी और इस रिश्ते के लिए भी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका डिवाइन टाइम नज़दीक आ चुका है, जहाँ पे चीज़ें आपके हक में आएंगे, आपको जस्टिस मिलेगा, जो इस पर्सन ने गलत किया है वो सही होगा। ओके, व्हाट इज़ दिस वर्थ वेटिंग फॉर? मैंने बोला आपको जस्टिस मिलेगा, और टॉरस एनर्जी है, हाइरोफेंट है। आप, यूनिवर्स ने आपको भी टेस्ट किया, यूनिवर्स ने इन्हें भी टेस्ट किया, स्पेशली जो लोग एक मैरिज में हैं और आपके पर्सन आपको छोड़ के गए, चाहे आप लव मैरिज की हो या अरेंज मैरिज की हो, अगर आपके पर्सन ने आपको अबेंडन कर दिया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सही नहीं समझा, आपको अकेला छोड़ दिया, फैमिली की भी बात नहीं मानी, तो अब ये पर्सन आपके साथ एक होना चाहते हैं। और जो लोग मैरिड नहीं है, आपके पर्सन और आपको यूनिवर्स एक मौका देंगे एक दूसरे के साथ मिलकर चीज़ें सॉर्ट आउट करने का। किसी और के थ्रू भी आप दोनों की बातचीत हो सकती है, या किसी और के थ्रू आप दोनों का कॉम्प्रोमाइज़ भी हो सकता है। ओके, एंड मुझे लगता है कि आपके पर्सन कुछ अपने दिल की बातें ऑनेस्टली आपसे कहना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आप भी अपने दिल की सारी बातें उनसे शेयर करें। ठीक है, क्या बातें होने वाली है ये, या किस चीज़ को लेकर ये बातें होंगी? सिग्निफिकेंट प्लीज़ क्या रहेगा ये? ओके, यहाँ पे सॉरी भी बोल सकते हैं आपके पर्सन। ओके, हल्की फुल्की सी माफ़ी भी मांग सकते हैं। ओके, एक्सप्रेशन चाहिए उन्हें आपके फीलिंग्स का। ये पर्सन आपसे एक्सप्रेस तो करेंगे अपनी फीलिंग्स, लेकिन 100% नहीं, ओनली 40%। ओके, बाकी जो बचे कुचे 60% है, ये पर्सन अपने अंदर ही रखेंगे, क्योंकि उन्हें टाइम के साथ वो चीज़ें आपके सामने रिवील करनी है। पहले वो देखना चाहते हैं कि अगर वो थोड़ा भी आपसे इमोशनल बातें करते हैं तो हाउ डू यू रिएक्ट। ओके, बट दिस पर्सन लव्स यू, ये आपसे सॉरी भी बोलना चाहते हैं। ओके, अब हम उन लोगों की बात करते हैं जिनके केस में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, चाहे फिर वो अपने बीवी से वे डील कर रहे हैं, हस्बैंड से डील कर रहे हैं, या किसी सिंगल पर्सन से डील कर रहे हैं। मुझे लगता है सिर्फ अट्रैक्शन पे बेस्ड है इन दोनों का रिलेशनशिप। ओके, फिजिकल अट्रैक्शन। ओके, आपके पर्सन को लेकर या तो थर्ड पार्टी बहुत अट्रैक्टेड है, या तो उनकी ब्यूटी देखकर, उनका पैसा देखकर, या फिर आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर अट्रैक्टेड है। तो रिश्ता जब अट्रैक्शन पे बेस्ड होता है, वैसे भी उसका कोई वजूद नहीं होता है, कभी ना कभी इट्स गोइंग टू बी ओवर। क्यों है ये अट्रैक्शन कार्ड थर्ड पार्टी के केस में? सच बताऊँ, मुझे यहाँ पे सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन दिख रहा है, ब्यूटी, ओनली ब्यूटी। यस, कोई किसी की केयर नहीं करता, कोई किसी से सच्चा प्यार नहीं करता, यहाँ पे बस अट्रैक्शन पे बेस्ड ये रिलेशनशिप चल रहा है। हो सकता है सिर्फ सेक्सुअल रिलेशनशिप है इन दोनों का, और किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है। ख़ास तौर पे आपके पर्सन के मन में जिस तरह की फीलिंग्स आपके लिए है, उस तरह की फीलिंग्स थर्ड पार्टी को लेकर नहीं है। ओके, या मुझे ये भी लगता है कि ये जो रिलेशनशिप है, ये कोई एक्स हो सकती है आपके पार्टनर की। मे बी ये बार बार इनकी लाइफ में चली आती है। सी 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, बार बार आपके पर्सन की लाइफ में चली आती है। 2-3 महीनों तक दूर जाएगी, फिर आएगी, फिर जाएगी, फिर आएगी। ठीक है, तो ये टॉक्सिक है जो भी है। इट्स नॉट समथिंग जो जेन्युइन है, जो दिल से बनाया गया रिश्ता नहीं कह सकते। सिर्फ घूमना फिरना, एक दूसरे के साथ एंजॉय करना, सेक्सुअल रिलेशनशिप रखना, यही चल रहा है इन लोगों के बीच में। सो दिस इज़ अ टॉक्सिक साइकिल। ओके, सो ये कोई नया पर्सन नहीं आया था, ये कोई एक्स थी जो आपके पर्सन की लाइफ में वापस आई। ओके, एंड मुझे लगता है कि अगर आप चाहते हो कि आपका पार्टनर इस पर्सन को भूल कर, छोड़ कर आपके पास आए, तो आपको स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स अप्लाई करने होंगे। ठीक है,
बहुत से मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स होते हैं यूट्यूब पे, कोई एक पिक करिए जो आपके लिए डुएबल है एंड उसको करिए, एंड बस यूनिवर्स पे ट्रस्ट करिए। रोज़ रोज़ नहीं करना आपको, ओके? जब तक आपके पर्सन लौट नहीं आते हैं तो डू इट वंस इन अ वीक और समथिंग एंड भूल जाइए, ठीक है? या फिर एक ही बार करिए एंड भूल जाइए, ओके? क्योंकि ये पर्सन जो भी है ना, ये आपके सोलमेट है एंड दिस थर्ड पार्टी इज़ नॉट। ये थर्ड पार्टी मुझे काफ़ी कार्मिक लग रही है, ओके? यस, 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखो ऑब्स्टैकल्स है आपके रिलेशनशिप में, आपकी जो सोच है ना वो भी एक ऑब्स्टैकल है इस रिलेशनशिप में, क्योंकि आप जितनी थिंकिंग पॉजिटिव और क्लियर रखोगे चीज़ें उतनी पॉजिटिव होती जाएगी विद इन योर रिलेशनशिप। तो आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स अप्लाई करो, विजुअलाइजेशन टेक्निक अप्लाई करो। मैंने भी अपने चैनल पे कुछ टेक्निक्स डाले हैं, आप सर्च करो मैनिफेस्टेशन मिस्टिक हिंदी टैरो, यूट्यूब पे डालो, आपको जो 2-3 वीडियोज़ मैं आगे आने वाले टाइम में डालूँगी और ज़्यादा वीडियोज़, लेकिन जितने डाले अभी फ़िलहाल उस पर फोकस करो, ठीक है? एंड डू सम मैनिफेस्टेशन टेक्निक, कोई एक आपको जो लगे वो करिए, ठीक है? एक काम करते हैं, आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं, आप क्या फील कर रहे हो आपके पार्टनर को लेकर। व्हाट डू यू फील अबाउट योर पार्टनर? आप क्या फील कर रहे हो इस रिश्ते को लेकर और इस पार्टनर को लेकर? सिक्स ऑफ स्वर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ स्वर्ड्स, ओ माय गॉड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। आप इस थर्ड पार्टी को लेकर क्या फील करते हो? आपके अंदर क्या चल रहा है थर्ड पार्टी को लेकर? एम्प्रेस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, किंग ऑफ कप्स। देखो एक चीज़ तो है यहाँ पे, आप बिल्कुल खुश नहीं हो, कौन खुश रहेगा, ठीक है? अब इस चीज़ को थोड़ा साइड में रख दो, थर्ड पार्टी को की जो फीलिंग है हम इसको बाद में देखेंगे। पहले अगर करंट फीलिंग्स देखी जाए ना, यू आर ब्रोकन हार्टेड। आपका दिल जैसे किसी ने, इस पर्सन ने जैसे उसमें स्वर्ड्स को घुसा के उसको ज़ख्मी कर दिया है। मुझे लगता है इस पर्सन ने आपको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार हर्ट किया है, ओके? आपको तो ऐसा लगने लगा है मानो सब कुछ छोड़ के मैं कहीं चली जाऊँ। आपके अंदर इतना पेन है, इतना बोझ लेके चल रहे हो आप अपने अंदर, इतने सवाल लेके चल रहे हो जो आपको इस पर्सन से अभी तक उनके जवाब नहीं मिले हैं। देयर आर मैनी क्वेश्चंस जो अनआंसर्ड है, जिनके जवाब आपको अभी तक नहीं मिले हैं और जो आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कुछ मेमोरीज़ भी है इस पर्सन की जो आपको अभी तक बहुत हॉन्ट करती है, ओके? इस पर्सन का दूर जाना, वहाँ पे ही आप रुके हुए हो एंड यू आर लाइक मुझे जीना ही नहीं है या मुझे कुछ करना ही नहीं है। भाई इस एनर्जी में मत रहो, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, सिर्फ ज़िंदगी का एक हिस्सा है। और अभी आपको भले ही ये चीज़ बहुत बड़ी लग रही हो, कुछ टाइम बाद ये चीज़ आपके लिए चींटी बराबर हो जाएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो प्लीज़ हील योर सेल्फ, फोकस ऑन योर सेल्फ। फैमिली की तरफ देखो यार, उन्होंने आपको इतना बड़ा किया है, आपके लिए सब कुछ सैक्रिफाइस करके आज ये अच्छी लाइफ दी है आपको, ठीक है? तो डू इट फॉर देम, उनके लिए खुश रहो, अपने लिए खुश रहो, ठीक है? ये जो मुझे आपकी एनर्जी लग रही है, इट्स नॉट अ राइट एनर्जी टू बी इन। ऐसे में आप कैसे इस पर्सन को मैनिफेस्ट करोगे अपने लाइफ में, राइट? यू आर लुकिंग अनहील्ड, अभी भी आप परेशान हो, अभी भी आप रात को सो नहीं पाते। कुछ बातें जो इस पर्सन ने बोली है या जो कुछ चीज़ें जो इस पर्सन ने करी है इतनी ज़्यादा हर्ट कर गई है आपको कि आप सह नहीं पा रहे हो। प्लीज़ कम आउट ऑफ दैट, ठीक है? आप इस पर्सन के साथ हैप्पी फैमिली चाह रहे थे, आपने इस पर्सन के साथ कंपैटिबिलिटी देखी, ओके? मे बी शादी की बात कर रहे थे आप इस पर्सन के साथ, ओके? आपको ये पर्सन परफेक्ट लग रहे थे अपने लिए एंड अभी भी आपको ये परफेक्ट ही लगते हैं, लेकिन आप एक बहुत सैड एनर्जी में हो। आपको अकेला कर दिया है इस पर्सन ने, ओके? आप बात करने के लिए तरस रहे हो, आप कमिटमेंट के लिए तरस रहे हो इस पर्सन से। अगर आप मैरिड भी हो इस इंसान के साथ तो भी यू आर लाइक क्लैरिटी नहीं है आपके केस में। या तो आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी थी, आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी थी एंड एवरीथिंग वेंट डाउन, ओके? इस पर्सन ने
डेफिनेटली वॉक अवे किया है आपसे। ओके मुझे बहुत जल्द आप लोगों के बीच कम्युनिकेशन होते हुए दिख रही है। कुछ लोगों के लिए तो आने वाले 10 दिनों के अंदर अंदर इस पर्सन के अनएक्सपेक्टेड कॉल्स मैसेजेस आपको आएंगे विच वुड शॉक यू। ठीक है, हील योर सेल्फ, आई एम सेंडिंग यू लव, लाइट, हीलिंग। आप जल्दी से हील हो जाओ, अपना ख्याल रखो। ओके अब बात करते हैं उन लोगों की। मैंने बोला ना कि थर्ड पार्टी को लेकर आप क्या फील करते हो। देखिए मुझे लगता है कि आपको लिटरली ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी ने जादू कर दिया आपके पर्सन पे। हो सकता है सच में थर्ड पार्टी बहुत ब्यूटीफुल है। ओके आपको अपना कॉन्फिडेंस आपने लूज़ कर दिया है, क्योंकि आपको लगता है कि अगर मेरा पर्सन उसके तरफ इतना अट्रैक्ट हो रहा है, डेफिनेटली मुझ में कुछ कमी है, लेकिन आप में कोई कमी नहीं है। ठीक है, अगर ये पर्सन इम्प्रेस है तो आप अल्ट्रा इम्प्रेस हो, आप अल्ट्रा फेमिनाइन हो, क्योंकि मुझे लगता है ये पर्सन सिर्फ जो भी ये थर्ड पार्टी है ये सिर्फ ब्यूटीफुल बाहर से है, शी इज़ नॉट ब्यूटीफुल ऑन द इनसाइड। ओके क्योंकि जो पर्सन किसी की लव लाइफ को स्पॉइल कर दे वो डेफिनेटली अच्छा नहीं हो सकता। और मुझे लगता है आपके पर्सन को, आपको अभी भी ये चीज़ डाउट हो रही है कि आपके पर्सन इस पर्सन को सारा वो प्यार दे रहा है जो उन्हें आपको देना चाहिए। मे बी ये पर्सन सिंगल पेरेंट भी हो सकती है, या फिर कोई ऐसी लड़की या ऐसा लड़का जो बहुत which comes from a very good family, who looks good, who is just doing very good in their life। तो आपका कॉन्फिडेंस कम मत होने दो। ओके मे बी आपने इस थर्ड पार्टी से अच्छे से बात करने की कोशिश करी होगी, आप में से कुछ लोगों ने उनको समझाने की कोशिश करी होगी प्यार से, या फिर इस थर्ड पार्टी ने आपसे कभी कुछ बात करने की कोशिश करी होगी। ओके देखिए मैं एक बात बोलूँ आपसे कि मैं ये नहीं बोलूँगी कि थर्ड पार्टी एक बुरी पर्सन है, बट इट्स जस्ट लाइक कि ये रिश्ता सिर्फ अट्रैक्शन पे बेस्ड है। एक काम करते हैं कि फ्यूचर क्या होगा आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिश्ते का, वो देख लेते हैं। व्हाट विल बी द इमीडिएट फ्यूचर, क्या रहेगा इस कनेक्शन का उनके साथ। मैंने बोला ना, जिस तरह एक वक्त पे आपको छोड़कर चले गए थे ये पर्सन, अब ये थर्ड पार्टी इनको छोड़ के चली जाएगी। मैं बोलूँ जून से पहले होगी ये चीज़, ज़्यादा समय नहीं लगने वाला। ठीक है, दिस थर्ड पार्टी इज़ गोइंग टू लीव योर पर्सन। ओके ख़त्म है सिचुएशन। डेथ कार्ड है यहाँ पे, स्कॉर्पियो। ठीक है, मुझे कोई फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा, मुझे कोई चीज़ आगे बढ़ते हुए नज़र नहीं आ रही है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, कन्फ्यूजन। हो सकता है थर्ड पार्टी के लाइफ में कोई और आ जाए। ओके आपके पर्सन मुझे कंफ्यूज नज़र आ रहा है थर्ड पार्टी और आपके बीच में। ओके सो या दैट वाज इट। कैसे लगी आपको ये रीडिंग, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। लव यू।